समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु एसके सर में। दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं लेकर के आया हूं, कुछ विद्यार्थी का कहना था कमेंट के माध्यम से कि सर पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बताइए। तो आज ये मैथ का टॉपिक हम लेकर के आए हैं। तो जो भी विद्यार्थी ने ये पूछे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इसको लिख करके याद कीजिए, समझिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। आप लोगों से हमें यही उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये स्क्रीनशॉट ले लेना है लिखने के लिए। मैं 1 सेकंड के लिए हट जाऊँगा, हो सकता है कि कहीं लाइट के प्रकाश से भी दिखाई न दे, तो मैं समझाते समय जो शब्द बोलूँगा उसको कैच कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को अब बताना चाहूँगा कि कह रहे हैं कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। प्रकृत संख्या, तो गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या जिसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे अंत तक से जितना भी गिनती है वो सब क्या होता है, प्रकृत संख्या होता है। दूसरा कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। शून्य, शून्य यानी कि 0, शून्य के साथ सभी प्रकृत संख्याओं की होगा यहाँ पे के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। यानी कि जो ये प्रकृत संख्या है उसी में केवल 0 शामिल कर देने से ये संख्या है जो पूर्ण संख्या बन जाता है। याद रखना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। याद रखना है आप लोगों को। तीसरा नंबर में कह रहे हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। संख्याएं इधर माइनस में हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट इत्यादि आदि है को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में यही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या हो गया कि वैसी प्रकृत संख्या, वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2, 4, 6, 8, 10। और याद रखना कि कितना ही बड़ा सम संख्या हो और उसका इकाई अंक जो है 0 हो, शुरू में 0, 2, 4, 6, 8 इतना अगर उसका इकाई अंक है तो उस संख्या को समझना है कि उस संख्या सम संख्या है। आगे कह रहे हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में है कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। तो याद रखना कि बहुत सारे संख्या अगर लिखा गया है बड़ा में तो उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई अगर इकाई अंक हो तो उस संख्या समझना है कि विषम संख्या है। ये सब ट्रिक होता है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि भाज्य संख्या, चाहे संयुक्त संख्या, चाहे यौगिक संख्या, एक ही होता है। तो हम एक में लिखे हैं कि भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या किसे कहते हैं। यही भाज्य संख्या को पूछने के लिए कोई भाज्य न पूछ करके आपसे पूछ देगा संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, चाहे यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तब विद्यार्थी अक्सर भूल जाता है। भूलना नहीं है। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या एक ही होता है। परिभाषा में हम लिखे हैं कि वैसी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हो गया 4, 6, 8, 9। तो 4 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। तो 1 का 4 के अलावा ये 2 से कट रहा है। पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, चाहे संयुक्त संख्या चाहे यौगिक संख्या, तो सबसे छोटी में होता है 4। ये 7 8 के परीक्षा में अक्सर पूछ देता है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। तो याद रखना होगा आप लोगों को। अब लास्ट वाला है अभाज्य संख्या।
तो इसमें भी उसी तरह से है कि अभाज्य या असंयुक्त या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें भी देखना है कि अभाज्य न पूछ के लोग असंयुक्त पूछ दे चाहे रूढ़ संख्या पूछ दे, तो भूलने की कोई बात ना है। इसका परिभाषा बताना होगा कि एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो उसे अभाज्य या असंयुक्त या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे में ये हो गया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट में आगे इस तरह से चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सही ढंग से इसको पढ़ना है, समझना है और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप लोगों को जरूरत हो तो कमेंट में बताइए। मैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, लघुत्तम, महत्तम, अंक संख्या, जितना भी बड़ी संख्या, छोटी संख्या, जितना भी है, जो विद्यार्थी के मांग रहेगा मैं पूर्ण रूप से पूरा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।